भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। कुशास्त्र और कुगुरु। अब आप ऐसे ही समझ लो कि कु माने होता है बुरा, है ना। जिस शास्त्र को पढ़ने से, जिस ज्ञान को लेने से अपने अंदर बुराई आवे, वो कुशास्त्र हो गया। और जिस गुरु के निकट रहने से अपने अंदर बुराइयां आवे, वो कुगुरु हो गया। परिभाषा तो इतनी बनेगी। कु माने बुरा, जो हमारे लिए अच्छा ना हो, हमारे लिए हितकर ना हो। तो जो चीज़ हमारे लिए हितकर नहीं है वो हमारे लिए बुरी है, और वो चीज़ अगर हमारे लिए हितकर हो जाती है तो वो अच्छी है, वो सु है। तो सु शब्द अपने आप में अच्छाई के लिए लगता है और कु शब्द अपने आप में बुराई के लिए लगता है।
तो आप देखते रहें कि आपकी बुराई का लेवल क्या है, कि आप कौन सी बुराई से बचना चाहते हैं। और जब आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा कि भाई हमने ये भी बुराई छोड़ दी, ये भी बुराई छोड़ दी, ये भी बुराई छोड़ दी, तो एक टाइम के बाद लगेगा कि इस शास्त्र के अंदर जितना भी लिखा था वो तो हमने कर लिया, अब हम क्या करें। एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि इन गुरु ने जितना कहा था वो तो हमने कर लिया, अब क्या करें। तब एक बड़ा कोर्स आपके सामने आएगा। वो कोर्स तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए ज्ञान पर आधारित होगा। तब आप उस कोर्स से जुड़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ, अभी हमें बहुत कुछ और भी अच्छा करना है, अभी हमें और भी अच्छे अच्छे गुरु के सानिध्य की प्राप्ति करना है। तो ये लेवल आपका बढ़ता चला जाना चाहिए। शास्त्र और गुरु आपको उत्कृष्ट उत्कृष्ट अगर मिलते चले जाएंगे तो आपका जीवन भी उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। श्रीमती जैना जी आगरा से 7 प्रतिमाधारी हैं। अपना प्रश्न करती हैं कि गुरुवर, हम सभी रसों का त्याग अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए करते हैं। जिस रस का त्याग होता है उस दिन चौके में सारे विकल्प छोड़कर समता भाव से जो भी मिले भोजन में ले लेते हैं। चाहे उस दिन हमें सूखी रोटी भी मिल जाए या हम पानी के साथ खा लेते हैं। और आचार्य श्री और उनके शिष्यों को हम ध्यान में रख लेते हैं। जो 6 रसों का रस त्याग कर ऐसा करते हैं कि मोहन भोग खा रहे हैं, कि हम भोग खा रहे हैं, तो सिर्फ एक ही रस त्याग करते हैं। हम इस मामले में सही हैं या गलत गुरुवर? आप बहुत अच्छे हैं, आपको हम अलग से सम्मानित करते हैं। भैया इनका सम्मान करो पहले अच्छे से है ना। और ये प्रश्न इसलिए उठा होगा कि लगता है कि हमारे प्रवचन आपको चुभ जाते हैं है ना। तो मैं कोशिश करूँगा आगे से हमारे वचन आपको चुभे नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है, मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं रहता कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको चोट पहुँचे। मेरा अभिप्राय इसलिए कहने का रहता है कि जो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा बने। तो अगर आप पहले से अच्छे हैं और अच्छे ढंग से रस का पालन समतापूर्वक कर रहे हैं तो आपके लिए ये बात अच्छी है और आप इसी तरह से करते रहें। ये जो कुछ भी उदाहरण देने को होते हैं वो प्रवचन के एक सामान्य विषय होते हैं, उन्हें अपने ऊपर कभी भी नहीं ले लेना चाहिए। जो लोग जो होते हैं सुनने वाले ये सोचते हैं कि महाराज हमको देख रहे हैं तुम्हारे हमारे ऊपर बोल रहे हैं प्रवचन किसी एक के लिए नहीं होते हैं, सबके लिए होते हैं, है ना। तो सबके लिए वो दवाई जो दी जाती है वो एक सामान्यतया बहुतायत लोग मतलब एक कमियों में जीते हैं, बुराइयों में जीते हैं, तो उनको सही बनाने के लिए हो सकता है। तो प्रवचन का उद्देश्य इसलिए आपको अपने अपने ढंग से समझ लेना चाहिए, बुरा कभी नहीं मानना चाहिए कि आज हमने थोड़ा सा रस्सी के बारे में बोला तो जो लोग रस्सी कर रहे हो उनको थोड़ा बुरा लगा हो, मैं क्षमा मांग लूँ सबसे तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी रस्सी कीजिए, अच्छे भावों से कीजिए, जैसा करते हो वैसे ही कीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है तो उन लोगों को भी अच्छा रास्ता मिल जाए, वो भी अपने मन में समता लाएं, इसलिए ऐसा बताना पड़ता है ना। नमस्ते गुरु। सागरमल जैन प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, यदि नियम में एडजस्टमेंट कर लिया जाए तो क्या वह नियम कहलाएगा? समूह के चाहने के हिसाब से यदि हम नियम पालन करें तो नियमों का पालन कैसे कर पाएंगे? हाँ, ये एक प्रश्न आपकी समस्या हो सकती है और ये कईयों की समस्या हो सकती है ना। ऐसा नहीं है कि जिस समय हम आपको बता रहे थे उस समय हमारे मन में प्रश्न नहीं आ रहा था विचार नहीं आ रहा था, हम भी उस चीज़ को समझ रहे थे। लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना पड़ेगा कि कुछ नियम जो हमारे ऊपर आधारित हैं उन्हें हम अपने लिए अगर बना करके चलते हैं तो हम उन पर इंडिपेंडेंट होकर के ही ऐसे नियम लें जो हम जीवन पर्यंत इनको निभा सकते हैं, जो हमारे ही ऊपर आधारित हो। समझ रहे हैं ना। जो नियम दूसरों पर आधारित होते हैं उनको हम इसी तरीके की एडजस्टमेंट के साथ लें जो हमें दूसरों के आधार पर हमें अपने नियम निभाने पड़ते हैं, उसको इस तरह से आप समझें, है ना। आपका अगर अपना नियम अपने से निभ रहा है, अपनी ही सुविधाओं से निभ रहा है, तो आप उसको जीवन पर्यंत का बनाएं। और अगर वह आपका नियम दूसरे पर आधारित होकर के निभ रहा है तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट का भाव भी उसमें रखना
चाहिए। ये दोनों तरह की मानसिकता से ही हमारे लिए वो भाव सही बना रहेगा और नियम का पालन भी रहेगा। नमस्ते गुरुवर। आरसी जी जैन प्रश्न करते हैं कि शादी किससे होनी है, क्या यह पहले से ही निश्चित है? तो पूर्व नियोजित है हाँ? जोड़ी पहले से बन के आती है कि कुछ? हाँ, बन के आती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर आने के बाद में वो जोड़ी बनने से पहले वो किसी के साथ भी बन भी सकती है। क्या समझ में आया? बन करके तो आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मन बदल जाता है ना। तो ये मत सोचना कि हम इंतज़ार करते रहें कि हमारी जोड़ी भगवान ने पहले से बना करके भेजी है और वो अपने आप घोड़ी पर बैठ करके हमारी जोड़ी अपने आप बन जाएगी, है ना। मन तो सबको पता ही है ना। जिसको अपने मन की चंचलता का ज्ञान रहता है तो उसके लिए ये समझना चाहिए कि किसी का भी मन कभी भी किसी के लिए आकर्षित हो सकता है। तो जोड़ी बनने से पहले भी आपकी जोड़ी किसी के साथ जो बननी थी वो किसी के साथ भी उसकी जोड़ी बन सकती है ना। इसलिए आप निश्चिंत ना रहें, हर चीज़ में थोड़ा सा सोच विचार तो करना ही पड़ता है और करते रहना चाहिए। नीलम जी गुवाहाटी से हैं, प्रश्न करती हैं कि वर्ष में दशलक्षण पर्व 3 बार आते हैं, किंतु भाद्रपद में ही दशलक्षण पर्व इतने अच्छे से मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? हाँ, भाद्रपद में ही मुनि महाराज खाली मिलते हैं और उन्हीं के साथ बैठ कर के मनाने का सबको आनंद आता है, इसलिए भाद्रपद में मिल जाता है। अन्य महीनों में उनके रुकने का कोई नियम नहीं होता है ना। बिहार आदि चलता रहता है, इसलिए श्रावक भी नहीं रुक पाता, मुनि महाराज भी नहीं रुक पाते, तो धर्म का माहौल बन नहीं पाता। तो इत्मीनान से इन्हीं महीनों में ये काम हो पाता है, इसलिए भाद्रपद में तो मना ही लेना चाहिए। बाकी मन बने तो आगे उन महीनों में भी मना लेना जो साल में 2 बार और आने वाले हैं, है ना। प्रतिमा चलिए अब इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा क्या आपको भी प्रश्न होते हैं? ऑनलाइन आज शुरू नहीं हो पाया। आज ऑनलाइन प्रश्न नहीं हो पाया। तो प्रश्नों की तो भरमार रहती है, वो तो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। महाराज जी, मेरा निवेदन है कि हमने ऐसा पढ़ा था कि पाप और पुण्य दोनों है। एक दिन आपकी क्लास में बैठा हुआ था पंचस्त्रिकाय की, उसमें आपने कहा कि मोक्ष मार्ग में पुण्य का संचय होना बहुत जरूरी है। पुण्य का संचय गृहस्थ को अधिक से अधिक करना चाहिए। अब गृहस्थ के सामने समस्या है कि किस कार्य में पुण्य का संचय होता है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। महाराज जी, ये काम करें तो पुण्य का संचय होगा या नहीं होगा, तो कुछ मार्गदर्शन मिल जाएगी, हम अधिक से अधिक पुण्य का संचय कर सकें। जो काम देव शास्त्र और गुरु के इर्द गिर्द घूम रहे हों, उन सब कामों को करते जाइए, आपको पुण्य का संचय होता रहेगा, है ना। कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू इसको बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया, जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा, इसकी शक्ति, इसकी महिमा नहीं सका कोई तो। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो,
मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, वैर और विरोध में पल न मेरा अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन। ओम अरहम नमः, तालियों के साथ। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की रटना से तू प्रीत लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। मेरे गुरु हैं महा इन सा जग में कहाँ, मेरे गुरु हैं महा इन सा जग में, पाया जब से दर्श हुआ सम्यक दर्श, पाया पाया जब से दर्श हुआ सम्यक दर्श, हो समाधि मरण फिर मिले गुरु चरण, हो समाधि मरण फिर मिले गुरु चरण। एक यही कामना कर चले हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। भक्ति के साथ पूज्य गुरुदेव के ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, वर्षा में तरु तले ठूठ से जो खड़े, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः।
बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों? जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों? होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर। मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, उनके राज मुकुट को लख सुधि खो दूंगी। पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों? जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों? ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। अरहम नमः। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक। मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। नहीं तो आजकल की महिलाओं को कोई स्त्री पर्याय निंद लगती है क्या? वो तो कहती हैं हम किस में कम हैं आपसे, बोलिए। तो वो सीना तान के खड़ी हैं। तो ऐसी स्त्रियों के लिए स्त्री पर्याय कैसे छोड़ा जा सकता है ना? तो इसलिए मैंने कहा भाई कौन है, कहाँ थोड़ा देख तो लूँ हुलिया। तो आपके लिए जो भीतरी कारण है वो ये बताया जा रहा है ना? अगर आपको अपनी पर्याय में ही आनंद आ रहा है और लग रहा है कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, सब कुछ हमारे लिए अच्छा है, और इस तरह की पर्याय से ही जो है ना आपको सुख मिल रहा है, तो फिर उस स्त्री पर्याय को हम कभी छोड़ नहीं सकते। ये भीतरी कारण है। बाकी और बहुत सारी बातें होती हैं, उन्हें मैं अभी बताना नहीं चाह रहा। नमस्ते गुरुवर। सौरभ जी जयपुर से प्रश्न करते हैं कि रोज़ रोज़ हम बड़ी बड़ी बोलियां देख कर के मन ही मन अनुमोदना करते हैं, भगवान से बोलते हैं कि भगवान हमें भी इतना धन मिले और हम भी इतने संपन्न हों कि ये बोलियां हम भी ले पाएँ, तो हमको इसका पुण्य लगेगा या लोभ करने का जो है बंद होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, विचार करके उत्तर देना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बोलियां देख करके आपके मन के अंदर यदि यह भाव आता है कि ये बहुत अच्छा दान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये भाव अच्छा है। और इस भाव के साथ अगर आपको यह लोभ आता है कि हमको भी इसी तरह से दान करना है, हमको भी इसी तरह का पैसा कमाना है, तो ये लोभ की वृत्ति में आता है। दान करने के लिए भी पैसा कमाना, ये भी लोभ कहलाएगा।
आप अपने तरीके से अपने धन की वृद्धि संतोष के साथ करते रहिए। ये भी सोचते रहिए कि आज हमारे पास जो है हम उसमें जितना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं, आगे जब हमारे पास धन की वृद्धि होगी तो हम उसमें और अच्छा करेंगे और उसका परसेंटेज बढ़ाएंगे, और जब और बड़ी वृद्धि होगी तो और परसेंटेज बढ़ाएंगे। इस तरह का अगर आप विचार करते हैं तो ये विचार आपकी संतोष भाव के साथ भी आपको आगे आगे बढ़ा सकता है। ये विचार अभी से न कीजिए कि जब हम भी करोड़पति बन जाएं तब हम भी जो है 10-5 लाख का दान देंगे। बहुत बड़ा करोड़पति होने के बाद 10-5 लाख का दान देना ये किसी परसेंटेज में नहीं आता, लेकिन फिर भी इतना भी धर्म सभा के लिए बहुत सा लगता है ना। तो आप दान देने वाले लोगों की मानसिकता भी देखा कीजिए कि जो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं उन्हें 2-5 लाख यहाँ पर निकालने में कितना परिश्रम कराना पड़ता है और करना पड़ता है। और जब वही सिंगापुर और इंग्लैंड घूमने जाते हैं तो 2-5 लाख तो यूँ ही खर्च कराते हैं, एक टिकट में ही हो जाते हैं। और कहीं 2 टिकट गए तो 11-15 लाख उसी में निकल जाते हैं, तो बड़ी आसानी से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो उनके लिए इतना भाव देना पड़ता है कि उनका वह दान, जिस तरह से कहते हैं ना कि मांग लिया तो खून बराबर, है ना, स्वयं दिया तो दूध बराबर, ये भी कहा गया। समझ आ रहा? स्वयं दे व्यक्ति, स्वयं अपनी इच्छा से आगे आकर के करे तो वो दूध बराबर होता है, और मांग लिया, खींच लिया तो वो खून बराबर हो जाता है। तो इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें, बोलियां सिर्फ इसलिए लगाई जाती हैं लोगों के भाव बने रहें। उनके भाव अगर बन जाते हैं तो वह अच्छे भाव अपने आप बन गए तो वो दूध बराबर हो जाता है, और उनके भाव अपने आप नहीं बनते हैं और कोई जोर जबरदस्ती करके करेगा तो फिर वो खींचना कहलाएगा। तो आप इन सब दृश्यों को देख करके ये मन में विचार करें कि हम जो भी धन आदि अर्जित करेंगे हम स्वयं अपनी इच्छा से उसका कुछ परसेंटेज जरूर दान में देंगे, उसको निकाल करके रखेंगे। इस तरह का अपने मन में पवित्र विचार रखेंगे तो आपके धन की भी वृद्धि होगी, दान की भी वृद्धि होगी। नमोस्तु गुरुवर। तत्वार्थ सूत्र जी में सत्य धर्म शौच धर्म से पहले आया है, इसमें क्या सत्य है? सुषमा जी यूएसए से प्रश्न करती हैं, यहाँ पर उपस्थित भी हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इन्हें हम 2 प्रकार की परंपराएं कह सकते हैं, और अनेक प्रकार के इन विवरणों में या शास्त्र के विवेचनों में ये 2 परंपराएं देखने को मिल जाती हैं। कहीं पर सत्य को पहले रखा है, कहीं पर शौच को पहले रखा है। फ़र्क कुछ खास नहीं पड़ता है, आगे पीछे क्रम हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा क्रम जो उचित लगता है वह पहले शौच का क्रम ही उचित लगता है ना। उचित इस अपेक्षा से क्रोध, मान, माया, लोभ, कसायों का अभाव करते हुए जो धर्म प्रकट हो रहे हैं उनका वर्णन पहले किया गया, और उस तरह का अभाव होने के बाद में जो हमारे अंदर सत्य प्रकट होगा वो फिर आगे के धर्मों के लिए सहायक बनेगा। तो ये आगे पीछे का क्रम आचार्यों के अपने अपने अभिप्राय के अनुसार हो सकता है। सत्य के निकट हम आ जाते हों क्रोध, मान, माया को त्याग करके, और फिर सत्य के बाद में हमारे अंदर पवित्रता आती है तो फिर हम पवित्रता के गुण पर विचार करते हैं। इसलिए ये भी क्रम बन सकता है। ये क्रम का अंतर भले ही हो, लेकिन वो धर्म सब हमको एक ही जगह ले जाते हैं, चाहे हम आज कर लें चाहे कल कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नमोस्तु गुरुवर। सुगम जी अहमदाबाद से प्रश्न करती हैं कि तत्वार्थ सूत्र जी के 3 अध्याय के सूत्र 38 और 39 में नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते त्रियज्ञो निजानाम चे, इन दोनों सूत्रों में मनुष्यों और त्रियंचों की उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति आचार्य श्री ने बताई है। मेरी शंका है कि अगर एक ही सूत्र में बता देते तो एक सूत्र नहीं लिखना पड़ता अलग से, कृपया शंका समाधान करें। ऐसे तो फिर सब सूत्र इकट्ठा करके एक ही सूत्र बना देते हैं, है ना। फिर भी
जब हमें कोई वर्णन करना होता है तो जो क्रम चल रहा होता है, आप उससे पहले ये देखिए कि वहाँ पर मनुष्यों का क्रम चल रहा है। आर्या म्लेच्छाश्च, ये पहले मनुष्यों का वर्णन किया गया, तो वहाँ पर पहले मनुष्यों के लिए वो स्थिति बताना जरूरी था। फिर मनुष्यों के साथ किनकी और आयु मेल खाती है, तो वो तिर्यंचों की खाती है, तो इसलिए उसको अलग से सूत्र में लिखने से ही वह तिर्यंचों का वर्णन उचित कहलाता है। अगर वो एक साथ लिख जाता है तो उसमें कई तरह की और भी बाधाएं आ जाती हैं कि जब हम तिर्यंच योनि के लिए अलग से वर्णन नहीं कर रहे हैं तो क्या वह मनुष्य के साथ में ही तिर्यंच योनि का वर्णन करते हुए वह जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति बताई जाती है, तो ऐसा भी ध्वनित होता है कि जैसे मनुष्य और तिर्यंच लगभग एक जैसे हो गए हों। तो थोड़ा सा मनुष्यों को तिर्यंचों से अलग भी रखना होता है ना, नहीं तो फिर आपके अंदर और भ्रांति पैदा हो जाएगी, भाई आदमी और जानवर सब बराबर हैं। तो कम से कम इस सूत्र से इतना तो समझ में आता है कि आदमी आदमी है और जानवर जानवर हैं, इतना ध्यान रखना है। नमोस्तु गुरुवर, आपने आज 4 पवित्र चीज़ें बताई थीं, कृपया कर एक बार सबके स्मरण के लिए पुनः बता दीजिएगा। चौथी स्मरण में नहीं आ रही है। पतिव्रता नारी, ब्रह्मचारी, भूमिगत कुएं का जल, एवं चौथा क्या है? राजा जो धर्मपरायण होता है, वह धर्मपरायण राजा भी अपने आप में पवित्र राजा कहलाता है, पवित्र कहलाता है ना, धर्मपरायण राजा। ये चौथी चीज़ थी। हाँ ठीक है, याद भी रखना है क्योंकि ये प्रश्न आपकी आगे की परीक्षा में अवश्य आ सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, मुकेश जी दिल्ली से ऑनलाइन प्रश्न करते हैं कि उत्तम शौच धर्म में सिखाया गया है कि जो है उसमें संतुष्ट रहना है। महाराज जी, इस भाव के साथ आपने एम्बिशियस नेचर को कैसे बैलेंस करना, हमें अपने एम्बिशियस नेचर को कैसे बैलेंस करना चाहिए, बिना लोभ के मेहनत को कभी कम ना करें और कंटिन्यूअस लाइफ में प्रोग्रेसिव बढ़े? हाँ, ये बात तो आती है कि हम अपनी आकांक्षाएं भी बना करके रखें और संतोष भी रखें। ये दोनों चीज़ें एक साथ भी संभव हैं। संतोष का मतलब है जो प्राप्त है उसमें पहले सुखी होना, है ना, और प्रोग्रेस का मतलब है आगे के लिए भी प्लानिंग करना कि हम और क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम संतोष के साथ बढ़ते हैं तो हमारी प्लानिंग में किसी भी तरह से उतावलापन नहीं होता है। संतोष के साथ जब हम अपनी आगे की कोई प्रोग्रेस देखते हैं तो हमारे लिए अगर वो प्रोग्रेस में कहीं हम डिफीट खा भी जाते हैं तो भी हमें कोई हताशा निराशा उत्पन्न नहीं होती है। तो हम संतोष को पहले महसूस करें। संतोष गुण का एक बहुत बड़ा महत्व है, पहले इसको भी जानें। तो अधिकतर लोग ये सोचते हैं अगर हम संतोष रख लेंगे तो फिर हम प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। संतोष के साथ भी आगे बढ़ा जाता है। प्लानिंग आप कीजिए, अच्छे ढंग से विचार करके अपने काम को आगे बढ़ाइए और जो है उसमें आप पूरा का पूरा संतोष भाव रखिए। तो पहले आपको कम से कम जो है उसका सुख तो मिले। नहीं तो आदमी के जीवन में ये होता है कि जीवन बस और होता है और लास्ट में जब अपनी अंतिम श्वास आती है तो फिर वही पिक्चर की तरह पर्दे पर लिखा आता है द एंड, है ना। तो वो द एंड क्या होता है, वो END वाला एंड होता है ना। और जो अपनी ये इच्छाएं होती हैं ये सब किसके लिए होती हैं, ये AND वाले एंड के लिए होती हैं। तो इतना ही अंतर होता है। जीवन भर आदमी फिर इसके बाद क्या, फिर इसके बाद क्या, इस एंड में चलता चला जाता है और उसे पता ही नहीं आता है कि उसकी लाइफ का एंड कब होने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में बनी रहें कि आप कभी जीवन में सदा असंतोष के साथ ही यहाँ से ना गुजर जाएं। संतोष का भी, सुख का भी आप अनुभव करें और उस सुख के साथ आप अपनी तरक्की बनाए रखेंगे तो उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आती है, बल्कि और अच्छा आप कार्य कर सकेंगे और आपकी तरक्की और अच्छी होगी। नमस्ते गुरुवर, आज आपके अवतरण दिवस पर एक नाटिका हम लोगों ने देखी, उसका मंचन देखा। उसमें माता पिता को दीक्षा के भाव का पता चलते ही बहुत दुखी होना दिखाया गया। स्वाभाविक ही है कि परिवार का एक कोई जवान बालक
जब इस प्रकार दीक्षा घर छोड़ करके दीक्षा लेता है तो पहाड़ टूटने जैसी स्थिति होती है। फिर आपने उन्हें कैसे दिशा निर्देश दिया अथवा उनको कैसे स्वीकृति उन्होंने प्रदान की, और आपके साथ वाले ब्रह्मचारी जी का क्या हुआ? सागर मल जैन। तुमको गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत ही है। देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी माता पिता सहज कभी भी तैयार नहीं होते हैं। अब वो कहना चाहिए वो अपनी जिद थी या कुछ था, भीतर का एक पैशन था, कुछ भी कह सकते हैं, जिसके कारण से जो होता गया माता पिता को उसके अनुरूप अपना मन बनाना पड़ा। उनको जब तक मनाने की चेष्टा की गई तब तक तो वो माने ही नहीं, और जब उनको मनाते थे तो हर तरीके से उनके सामने कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली ऐसी बातें किया करते थे कि एक बार तो ये भी पद्य सुनाया था उनको, स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्र। समझ आ रहा है? तो ये सुनाया, उन्हें समझ नहीं आया कि ये हमें कौन सुना रहा है। तो इस तरह की भूमिका पहले से बना रहा था, बनती जाती थी, लेकिन वो उनकी समझ से परे था, और जो कुछ हुआ कहना चाहिए वो अप्रत्याशित था। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कुछ ऐसा हो गया कि उस समय पर एक और मैं आचार्य के संग में चला गया था, तो उन्होंने कुछ समय के लिए मुझे कुछ और बहाने से, है ना, अब ये पढ़ने के लिए यहाँ रुका है, इस तरह से धीरे धीरे, मतलब कहते हैं ना एकदम से जोर का उनको ऊपर धक्का ना लगे, तो ऐसा करते हुए उनको धीरे धीरे ये ज्ञात कराया गया कि हाँ ये अभी तो पढ़ने के लिए आया है, और पढ़ते पढ़ते वहाँ पर मुंडन हो गया, प्रतिमाएं हो गई, तो फिर धीरे धीरे वो उनको ज्ञात हुआ कि अब ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो धीरे धीरे उनकी परेशानी बढ़ती गई। लेकिन जब तक आचार्य महाराज के पास पहुँचे तब तक जो है उनका मन कहीं ना कहीं ये तो सोचने के लिए मजबूर हो ही गया था कि हम इसका मन नहीं बदल सकते हैं, हमें अपना ही मन बदलना पड़ेगा। तो ये मुख्य बात थी। रही बात दूसरे मित्र की, वो अभी भी हैं, उनका नाम मुनि अभिनंदन सागर जी महाराज है, और वो आचार्य महाराज से ही दीक्षित होकर के मुनिषी नियम सागर जी महाराज के पास में रुके थे, रहे थे। अभी नियम सागर जी महाराज एमपी में इधर आ गए, वो थोड़ा अपनी अस्वस्थता के कारण से कुंडलपुर नहीं आ पाए, तो उनका भी चातुर्मास महाराष्ट्र आदि कहीं स्थान पर उधर ही दक्षिण भारत में चल रहा है। गुरु भक्त हैं दिल्ली से, ऑनलाइन प्रश्न करते हैं कि महाराज श्री आजकल लगभग सभी घरों में मासिक अशुद्धि का पालन नहीं होता, और अगर किसी से कहो तो लोग एक दूसरे से बैर बांध लेते हैं और पागल समझते हैं, कहते हैं कि आप किस ज़माने में जी रहे हो। महाराज जी अब आप ही बताइए, हम क्या किसी को इतना भी नहीं बोल सकते कि मुझे मत छुओ या घर की कोई वस्तु टच मत करो? इस दुविधा का हम समाधान कैसे करें? समस्या तो लंबी है, समय भी देख रहे हो कि नहीं, हमें वापस भी जाना है ना, थोड़ा फिर जल्दी मुझको फ्री करो, टाइम बहुत हो रहा है, फिर कल देख लेंगे टाइम। चलिए, और आज के इस क्रम को यहीं पर पूर्णता देते हुए आगे इन प्रश्नों को कल हम करेंगे। अब हो गया समय? नहीं, 1 मिनट अब रख लो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेंगे कभी, देखते भी आगे टाइम है ना। बोलिए देवादिदेव खिदराट से आदिनाथ भगवान की।